बहुत पुराने जमाने की बात है, जब शहरों के बीच बड़े बड़े किले हुआ करते थे और वहां के राजे महाराजे अपनी रियासत पर हुकूमत करते थे। इन राजाओं के दरबार में वजीरों और मुशीरों की भीड़ लगी रहती। सिपाहियों की कतारें कड़कती हुई तलवारों के साथ दरवाजों पर खड़ी रहती और महल के अंदर शान और शौकत की ऐसी मिसालें मौजूद होती जिन्हें देखकर हर आने वाला हैरान रह जाता। लेकिन यह भी सच है कि महल की दीवारें खाक कितनी ही बुलंद क्यों न हो, राजे का दिल अक्सर किले के बाहर की दुनिया देखने को मचलता था। उसके लिए न सिर्फ हुकूमत के मामलात जानना जरूरी था, बल्कि रियाया की जिंदगी, जंगल की फिजा और कुदरती मनाजिर देखना भी एक सुकून भरी जरूरत थी। इसी शौक की वजह से अक्सर राजे अपने वजीर और चंद मुंतखब सिपाहियों के साथ किले से बाहर निकल जाते, कभी शिकार के बहाने, कभी सैरो तफरीह के लिए और कभी रियाया के हालात जानने के वास्ते। ऐसा ही एक दिन था जब मौसम में बहार की हल्की हवा चल रही थी। सुबह के वक्त किले के आसमान पर सुर्खी माइल रोशनी फैली थी और परिंदे अपनी अपनी बोलियों में गुनगुना रहे थे। राजा तख्त पर बैठा सोच रहा था कि आज कुछ वक्त फितरत के करीब गुजारा जाए। वो अपने वजीर के पास गया और बोला कि दिल चाहता है जंगल की तरफ निकलें, वहां ताज़ा हवा भी मिलेगी और थकन भी दूर हो जाएगी। वजीर फौरन आमादा हुआ और उसने चंद सिपाहियों को इशारा दिया कि तैयारियां करें। कुछ ही देर में घोड़े जीन से आरास्ता हुए, हथियार चमकने लगे और काफिला रवाना हो गया। किले की ऊंची दीवारों से बाहर निकलते ही फिजा बदल गई। महल की भीड़ भाड़, दरबारियों की चापलूसी और शहर का शोर पीछे रह गया। अब सामने जंगल की राहें थीं, ऊंचे दरख्त, बिल खाते रास्ते, परिंदों की आवाजें और घने सायों के बीच से छन छन कराती हुई धूप। राजा घोड़े पर सवार था और उसके साथ वजीर चल रहा था। सिपाही आगे पीछे फैले हुए थे। सब खुश थे कि आज महल की सख्ती से निकलकर कुदरत का लुत्फ लेने का मौका मिला है। कुछ देर तक काफिला खामोशी से आगे बढ़ता रहा। दरख्तों के बीच हवा का एक खास सरमूर था। कभी कभार हिरन के झुंड भागते दिखाई देते, कभी बंदर शाखों पर उछलते, कभी नदी के किनारे रंग बरंगे फूल खिलते दिखाई देते। राजा इन सबको देखकर मसरूर हो रहा था और वजीर भी बातों में उसके दिल की खुशी बढ़ा रहा था। सिपाही कभी आपस में सरगोशी करते और कभी घोड़ों की रफ्तार को काबू में रखते। मगर जब सूरज कुछ ऊपर चढ़ाया और दिन का पहला पहर गुजरने लगा तो जंगल की फिजा में गर्मी बढ़ गई। हल्की हल्की पसीने की बूंदें माथे पर आने लगी। राजे को महसूस हुआ कि उसके होंठ खुश्क हो रहे हैं, हल्क में कांटे चुभने लगे हैं और जबान पर प्यास की शिद्दत बढ़ गई है। उसने घोड़े को आहिस्ता किया और वजीर की तरफ देखकर कहा कि मुझे सख्त प्यास लग रही है, देखो कहीं पानी का इंतजाम होता है या नहीं। वजीर ने फौरन सिपाहियों की तरफ देखा और हुक्म दिया कि तुम लोग इधर उधर फैल जाओ, कोई नदी, तालाब या कुआं तलाश करो, कहीं से भी पानी लेकर आओ। सिपाही घोड़ों से उतरे और जंगल में बिखर गए। कोई उधर गया, कोई इधर। सबने अपनी आंखों से दरख्तों के बीच छानबीन शुरू कर दी। कुछ ने सोचा कि अगर परिंदों के झुंड किसी तरफ जा रहे हैं तो शायद वहां पानी हो। कुछ ने जमीन पर सबज घास देखकर अंदाजा लगाया कि करीब ही पानी का जखीरा होगा। एक गिरोह कुछ आगे बढ़ा तो उनकी नजर एक सायादार दरख्त पर पड़ी। उसके नीचे एक शख्स बैठा था। उसके सामने मिट्टी का एक बड़ा सा मटका रखा हुआ था, जिसकी दीवारें गीली थीं और ऊपर से पानी के कतरे टपक रहे थे। देखने से साफ लगता था कि यह ताजा और ठंडा पानी है। सिपाहियों की आंखों में खुशी झलक उठी। वो भागते हुए इसके पास पहुंचे और गुरूर से भरे लहजे में बोले कि ओए, हमें पानी पिला, हमारा बादशाह प्यासा है और हम भी प्यास से मर रहे हैं, जल्दी से ये मटका इधर ला। उस शख्स ने उनकी आवाज सुनी। वो एक आम सा आदमी लग रहा था। उसके कपड़े सादा थे, चेहरे पर धूप की झलक थी और हाथों में मेहनत की सख्ती। उसने सिपाहियों को देखा, उनके लहजे को सुना और फिर बड़ी सख्ती से कहा कि यहां कोई पानी नहीं है, भाग जाओ। सिपाही हैरान रह गए। उन्होंने दोबारा जोर डाला कि हमें पानी दो, हमारा बादशाह प्यासा है। मगर वो शख्स अपनी बात पर कायम रहा। वो कहता रहा कि यहां कोई पानी नहीं है। सिपाहियों को गुस्सा भी आया और ताज्जुब भी। वो सोचने लगे कि एक आम सा शख्स कैसे इनकार कर सकता है, जबकि वो जानते हैं कि पानी उसके सामने ही रखा है। लेकिन वो मजीद झगड़े में पड़े बगैर पलट आए और जाकर वजीर को सारा हाल सुनाया। वजीर ने जब ये सुना तो उसके अंदर रौब बढ़ा। उसने सोचा कि शायद वो शख्स सिपाहियों को आम आदमी समझकर नजरअंदाज कर रहा है। मैं खुद जाऊंगा तो मेरा रौब देखकर फौरन पानी पेश करेगा।
वजीर घोड़े से उतरा और बड़ी शान से उस शख्स के पास गया। उसके कदमों में गुरूर था और चेहरे पर हुक्म देने का तासुर। करीब पहुंचकर उसने कहा कि ए आदमी, मुझे पानी दो, मेरा बादशाह प्यासा है। ये हुक्म है कि फौरन पानी निकाल और दे ताकि हम आगे बढ़ सकें। पानी वाले ने उसकी बात भी सुनी। उसने देखा कि वजीर के चेहरे पर गुरूर झलक रहा है, उसकी आवाज में सख्ती है और अंदाज ऐसा है जैसे वो भीख नहीं बल्कि जबरदस्ती पानी छीन रहा है। पानी वाले ने बेनियाजी से कहा कि तुम भी यहां से चले जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई पानी नहीं है। वजीर के अंदर आग भड़क उठी। उसे यकीन न आया कि एक आम सा शख्स इसकी बात को यूं रद्द कर सकता है, मगर उसके पास भी कोई दलील न थी। वो पलटा और जाकर राजे को यह सब बताने लगा। वजीर जब पलट कर आया तो उसके चेहरे पर गुस्से और हैरत दोनों के आसार नुमाया थे। सिपाही भी चुपचाप खड़े थे कि जैसे उनकी समझ में ना आ रहा हो कि क्या जवाब दें। वजीर ने राजा के करीब जाकर कहा, हुजूर, हमने अपनी पूरी कोशिश की। पहले तो सिपाही गए थे, उसने उन्हें डांट कर भगा दिया। फिर मैं खुद गया और बड़े रौब और दबदबे के साथ कहा कि हमारा राजा प्यासा है और पानी दे दे, मगर उसने मुझे भी वही जवाब दिया और कहा कि यहाँ कोई पानी नहीं मिलेगा। राजा ने गौर से वजीर की बात सुनी। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। उसने अपने दिल में सोचा कि मामला कुछ और है। वो जानता था कि दुनिया में हर इंसान का अपना मिजाज होता है और कभी-कभी ताकत या हुक्म से ज्यादा नरमी और अखलाक की जबान असर दिखाती है। राजा ने कहा, अच्छा, अब मैं खुद चलकर देखता हूं। काफले में एकदम सन्नाटा छा गया। सिपाही हैरान हो गए कि हमारा बादशाह खुद पानी मांगने जाएगा। वजीर ने भी कुछ कहना चाहा, मगर राजा ने हाथ के इशारे से उसे खामोश कर दिया। वो घोड़े से उतरा। कदमों में सुकून और चेहरे पर नरमी थी। जंगल की हवा उसके साथ थी और उसकी आंखों में आजिज़ी झलक रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ने लगा जहां दरख्त के नीचे वो आम सा शख्स मटका रखे बैठा था। रास्ते में राजा सोचता जा रहा था कि शायद ये शख्स आम लोगों के गुरूर से तंग आ चुका है। शायद उसके दिल में ये बात हो कि जो भी ताकत के जाम में आता है वो दूसरों को कमतर समझता है। मुमकिन है कि वो सिर्फ नरमी और इज्जत का तलबगार हो। ये सोचते हुए राजा के दिल में मजीद आजिज़ी आ गई। जब वो करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वही आदमी ठंडी छांव में बैठा है। मटका अभी भी पानी से लबरेज है और उसकी सतह पर नमी की बूंदें चमक रही हैं। राजा ने आहिस्ता कदम आगे बढ़ाए। करीब पहुंचकर न किसी रौब से न किसी हुक्म के अंदाज में बल्कि बड़े प्यार और शाइस्तगी के साथ बोला, भाई साहब, मुझे सख्त प्यास लगी है। अगर आप मेहरबानी फरमाकर मुझे थोड़ा सा पानी दे दें तो मेरी प्यास बुझ जाए। उसकी आवाज में वो नरमी थी जो दिल को छू जाए, वो आजिज़ी थी जो गुरूर की दीवारें तोड़ दे। पानी वाले ने सर उठाया। उसने राजा के चेहरे पर निगाह डाली। वो कोई खास लिबास या जेवर नहीं देख रहा था। उसे ये भी मालूम नहीं था कि सामने खड़ा शख्स राजा है। उसने सिर्फ आवाज सुनी थी, लहजा महसूस किया था और दिल ने गवाही दी थी कि ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि बड़ा इंसान है। वो फौरन उठ खड़ा हुआ। उसने अदब से कहा, हुजूर, आप यहाँ तशरीफ रखें, ये साया ठंडा है, आप जरा आराम कीजिए, मैं अभी आपको पानी पिलाता हूँ। राजा ने शुक्रिया अदा किया और दरख्त के नीचे बैठ गया। उसने महसूस किया कि वाकई यहाँ की हवा ठंडी है और जमीन पर बैठने से सुकून आ रहा है। पानी वाले ने मटके से एक कटोरा भरा। पानी के कटोरे पर नन्हे नन्हे कतरे झलकने लगे। जैसे ही उसने वो कटोरा राजा के हाथों में दिया तो राजा ने दोनों हाथों से पकड़ा और बड़े सुकून से पानी पिया। पानी ठंडा और मीठा था, जैसे उसके अंदर नई जान आ गई हो। प्यास बुझते ही उसके दिल से शुक्रगुजारी की लहर उठी। उसने मुस्कुराकर कहा, भाई, आपने बड़ी मेहरबानी की। इस पानी ने न सिर्फ मेरी प्यास बुझाई बल्कि मेरे दिल को भी सुकून दिया। सिपाही और वजीर कुछ फासले पर खड़े ये मंजर देख रहे थे। उनके चेहरों पर हैरत की लकीर खिंच गई। वो सोच रहे थे कि जिस शख्स ने हमें धत्कार दिया था, जिसने वजीर जैसे बड़े आदमी को भी ठुकरा दिया, उसी ने हमारे राजा को इतनी इज्जत से बिठाया और पानी पेश किया। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। राजा ने पानी पीने के बाद उस शख्स की तरफ देखा और नरमी से पूछा, एक बात बताओ भाई, जब मेरे सिपाही तुम्हारे पास आए तो तुमने उन्हें भगा दिया। जब मेरा वजीर आया तो तुमने उसे भी पानी न दिया, मगर जब मैं आया
और तुमसे पानी मांगा तो तुमने बड़ी इज्जत के साथ मुझे बिठाया और पानी पिलाया। ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें मालूम था कि मैं राजा हूं? ये सवाल सुनकर पानी वाला मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में दानाई छुपी थी, उसकी आंखों में सच्चाई थी। उसने बड़े सुकून से जवाब दिया, हुजूर, मैंने आपको आपके चेहरे से नहीं पहचाना। मुझे ये भी इल्म नहीं था कि आप राजा हैं। मैं तो सिर्फ आवाज से पहचानता हूं। इंसान की पहचान उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसके लहजे और आवाज से होती है। आपके सिपाहियों के लहजे में गुरूर था, हुक्म देने का अंदाज था, उनकी आवाज में नरमी नहीं थी। वजीर के अंदाज में भी रौब तकब्बुर झलकता था। मगर जब आपने पानी मांगा तो आपकी आवाज में आजिज़ी और प्यार था। इसीलिए मैंने आपको इज्जत दी, बिठाया और पानी पिलाया। राजा ने उसकी बात सुनी तो वो गहरी सोच में डूब गया। ये अल्फाज सीधे दिल को लगे। उसने महसूस किया कि वाकई इंसान के असल खदुखाल उसके लहजे और रवैये से झलकते हैं। चेहरा तो बदल सकता है, लिबास तो बदला जा सकता है, लेकिन आवाज और लहजा इंसान की असल हकीकत को जाहिर कर देते हैं। सिपाही और वजीर अब भी खामोश खड़े थे। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था। वो सोचने लगे कि हमारा लहजा क्यों ऐसा था कि इस शख्स ने हमें रद्द कर दिया और राजा के नरम लहजे ने इसके दिल को जीत लिया। राजा जब पानी वाले की बात सुनकर खामोश हुआ तो उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया। वो लम्हा ऐसा था जैसे किसी ने उसके दिल की गहराइयों को छू लिया हो। जंगल की खामोश फिजा में परिंदों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, हवा दरख्तों की शाखों को हल्का सा झूला दे रही थी, और इस सुकून के बीच एक आम से शख्स के अल्फाज ने पूरे काफले की सोच बदल दी थी। राजा ने सर झुकाकर कहा, तुमने बिल्कुल सच कहा। इंसान की पहचान चेहरे से नहीं बल्कि आवाज और लहजे से होती है। फिर उसने सिपाहियों की तरफ देखा जो कुछ फासले पर शर्मिंदा खड़े थे। उनके चेहरों पर पसीने की बूंदें थीं, मगर ये पसीना गर्मी का नहीं बल्कि शर्मिंदगी का था। वो सोच रहे थे कि हमने गुरूर और रौब के साथ बात की थी, यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। वजीर भी खामोश खड़ा था। वो जो हमेशा अपने इल्म और अक्ल पर फख्र करता था, आज एक आम शख्स के सामने उसका गुरूर टूट गया था। उसे याद आया कि जब वो पानी वाले के पास गया था तो उसके लहजे में सख्ती थी, जैसे वो किसी रियाया से बात नहीं बल्कि हुक्म दे रहा हो। उसने सोचा कि अगर मैं जरा सा नरमी इख्तियार करता, जरा सा अदब दिखाता, तो शायद मुझे भी वही इज्जत मिलती जो राजा को मिली। मगर नहीं, मैंने गुरूर को जुबान बना लिया और इसी गुरूर ने मुझे खाली हाथ वापस पलटने पर मजबूर कर दिया। राजा ने पानी वाले से कहा, भाई, तुमने हमें आज एक बहुत बड़ी तालीम दी है। मैं चाहता हूं कि यह सबक मेरे सिपाही, वजीर और दरबार के हर शख्स के दिल में बैठ जाए। जिंदगी में सब कुछ ताकत से हासिल नहीं किया जा सकता। इज्जत ताकत से नहीं बल्कि इखलाक और नरमी से मिलती है। फिर उसने अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा, सुनो, तुम लोग हमेशा अपनी ताकत पर नाज करते हो, मगर याद रखो कि ताकत के बावजूद अगर तुम्हारे लहजे में नरमी नहीं तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। और ए वजीर, तुम पर तो जिम्मेदारी और भी ज्यादा है। तुम्हें अपनी रियाया से बात करते वक्त सबसे ज्यादा नरमी और इखलाक दिखाना चाहिए, क्योंकि रियाया तुम्हें तुम्हारे रौब से नहीं बल्कि तुम्हारे लहजे से पहचानती है। वजीर ने सर झुका दिया। उसके दिल में पछतावे की लहर दौड़ गई। उसने सोचा, वाकई मैंने हमेशा अपने रौब और ओहदे को सब कुछ समझा था, मगर आज एक आम शख्स ने मुझे वो सबक दिया है जो मैं अपनी पूरी किताबों की जिंदगी में न सीख सका। पानी वाला बड़े सुकून से ये सब सुन रहा था। उसने कहा, हुजूर, ये बात भी याद रखिए कि इंसान चेहरे पर हजारों नकाब लगा सकता है। कोई झूठी मुस्कुराहट, कोई मसनूई संजीदगी, कोई रोबदार लिबास, ये सब वक्ती चीजें हैं, लेकिन आवाज और लहजा वो शीशा है जिसमें दिल की सच्चाई झलक जाती है। अगर दिल में गुरूर है तो लहजा कठोर होगा, अगर दिल में नरमी है तो आवाज खुद ब खुद मीठी हो जाएगी। राजा ने सर हिलाया और कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मैं जब अपने महल में लौटूंगा तो ये सबक सबको दूंगा कि बड़ाई नरम गोई में है, इज्जत दूसरों को इज्जत देने में है। सिपाही अब तक खामोश थे, मगर उनके दिल में भी तब्दीली आ रही थी। वो सोच रहे थे कि हमने हमेशा अपनी तलवारों और ताकत पर भरोसा किया, हमने कभी सोचा ही नहीं कि असल ताकत जुबान की मिठास में छुपी है। आज हमें पता चला कि सख्त लहजा इंसान को खाली हाथ छोड़ देता है और नर्म लहजा दिल जीत लेता है।
जंगल का माहौल जैसे इस सच्चाई की गवाही दे रहा था। दरख्तों की शाखें झूम रही थीं, परिंदे मीठे सुर में बोल रहे थे और हवा में एक पैगाम बिखरा हुआ था कि असल सुकून नरमी और आजिज़ी में है। राजा ने उठकर पानी वाले का शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, तुमने न सिर्फ मेरी प्यास बुझाई बल्कि मेरे दिल को एक नायाब इल्म दिया। मैं चाहता हूं कि मेरी सल्तनत के हर शख्स को ये इल्म मिले कि बड़ाई गुरूर में नहीं बल्कि आजिज़ी में है। फिर वो अपने काफिले के साथ आगे बढ़ने लगा, मगर उसके कदमों में अब एक नई नरमी, एक नया सुकून था। उसने सोचा कि शायद आज का ये सफ़र सबसे कीमती सफ़र है, क्योंकि आज मैंने एक ऐसी हकीकत सीखी है जो सारी ज़िंदगी मुझे याद रहेगी। सिपाही भी साथ साथ जा रहे थे, मगर उनके चेहरे बदल गए थे। उनकी आंखों में शर्मिंदगी की बजाय अब अज़्म झलक रहा था कि आइंदा कभी गुरूर से बात नहीं करेंगे। वजीर ने दिल ही दिल में अहद किया कि आइंदा अपनी रियाया से नरमी से बात करेगा, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। ये काफिला जैसे जैसे जंगल के अंदर से निकलकर खुले मैदान की तरफ बढ़ रहा था, हर शख्स के दिल में एक नया चिराग रोशन हो चुका था। और वो चिराग ये सच्चाई थी कि इंसान की पहचान चेहरे या ओहदे से नहीं बल्कि आवाज़ और लहजे से होती है। ये कहानी हमें यही सबक देती है कि बड़े होने की पहचान ऊंची आवाज़ या रोब नहीं बल्कि नरमगोई और आजिज़ी है। जो लोग वाकई बड़े होते हैं वो हमेशा नरमी से बात करते हैं, उनके लहजे में सुकून होता है और उनकी आवाज़ दूसरों के दिल को छू लेती है। जबकि जो लोग छोटे होते हैं उनकी आवाज़ ऊंची होती है, उनके लहजे में सख्ती और गुरूर होता है और वो अपने तकब्बुर में दूसरों को भगा देते हैं।